हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको मैथमेटिक्स के बारे में बताऊंगा। मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं हम। उसमें देखो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रिकोण प्लस मिति मीन्स त्रिभुज को मापना। इसमें हम त्रिभुज की भुजाओं कोणों के बारे में जानकारी करेंगे। सबसे पहले हम बेसिकली इसमें पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज बेसिकली 6 टाइप्स के होते हैं। 3 भुजा के आधार पर होते हैं, 3 कोण के आधार पर होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो कि कोण के आधार पर हैं। नंबर 1 समकोण त्रिभुज, इसको राइट ट्राइंगल बोलते हैं, इसको हम राइट ट्राइंगल बोलते हैं। नंबर 2 न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट ट्राइंगल, इसको एक्यूट ट्राइंगल बोलते हैं। नंबर 3 अधिक कोण, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। नंबर 4 समबाहु त्रिभुज, इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। नंबर 5 समद्विबाहु त्रिभुज, इसको आइसोलेस ट्राइंगल बोलते हैं। नंबर 6 होता है आपका विषम बाहु त्रिभुज, इसको स्क्लेन ट्राइंगल बोलते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है त्रिभुज के प्रकार, ये 6 प्रकार के होते हैं, ये आपको बता दिया है। तो अभी हम बारी बारी से इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसको आप नोट करते चलें। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है, इसमें ये जो एंगल बनना है वो 90 डिग्री बनना है। ये ABC एक ट्राइंगल बनाया है हमने, इसमें जो एंगल बनना है वो 90 डिग्री का एंगल बनना है। और 90 डिग्री का एंगल बनता कब है? 90 डिग्री का एंगल जब बनता है जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब एक दूसरे के लंबवत होती हैं, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बना है। 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ड कहते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ड कहते हैं। अभी हमारे पास इस त्रिभुज में 2 साइड बची, एक ये और एक ये। अब बात आती है इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसमें कोण कौन सा है। जब कोण पता होगा तभी हम बता पाएंगे लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। तो यदि हम इसको कोण माने, ये कोण मान लिया हमने थीटा, तो जब ये थीटा मान लिया तो ये वाली साइड हमारी लंब हो गई, ये वाली साइड हमारी लंब हो गई, और जो बची साइड है वो हमारी आधार हो गई। कहने का मतलब यह है कि समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा को कर्ड कहते हैं और कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, और जो एक साइड बचती है उसको हम आधार कहते हैं। इससे आगे थोड़ा सा चलेंगे तो देखेंगे कि यदि कोई ट्राइंगल है उसमें 2 साइड हमको दी हैं, एक कर्ड दिया हुआ है और एक लंब दिया हुआ है। कर्ड को हाइपोटेनिस बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं और आधार को बेस बोलते हैं। यदि किसी ट्राइंगल के अंदर हमें 2 चीज दी हुई हैं, एक हाइपोटेनिस दिया है, एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे? यदि हमें 2 साइड दी है और एक तीसरी साइड निकालनी है तो उसके लिए हमें एक प्रमेय का यूज करते हैं, उसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ड स्क्वायर इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ड का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब इससे हम क्या कर सकते हैं आसानी से, जैसे कोई ट्राइंगल के अंदर 2 साइड दिए हैं हमें और तीसरी साइड निकालनी है तो इससे निकाल सकते हैं। जैसे किसी ट्राइंगल के अंदर हमें कर्ड दिया है, लंब दिया है, आधार निकालना है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। आधार स्क्वायर निकालना है। आधार स्क्वायर कैसे निकालेंगे? कर्ड स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर।
तो ये आपका आधार निकल जाएगा यहाँ से। यदि हमें बेसिकली दे दिया है, कर्ड दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, क्या निकालना है, लंब निकालना है, तो उसमें से आराम से लंब भी निकाल सकते हैं। लंब स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका कर्ड स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इससे हम यदि किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड दी हैं और तीसरी साइड निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आराम से निकाल सकते हैं। अब इससे आगे चलते हैं। ये आपकी बात है आपकी समकोण त्रिभुज की, जिसके अंदर मैंने आपको कर्ड क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, और दो साइड दी हो, तीसरी साइड निकाल ली हो, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बता दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ न्यून कोण, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल वो होता है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं बारी बारी से। एक्यूट एंगल वो होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होंगे तो वो क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। अभी एक्यूट एंगल के बारे में आप नोट कर लेना। दूसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल, मीन्स अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स होता है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण होता है भाई जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, एक एंगल उसका 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। लेकिन अब एक और आपको बताता हूं इसके बारे में। जैसे एक कोण आपका 90 डिग्री से बड़ा हुआ, लेकिन इसमें दो कोण 90 डिग्री से बड़े नहीं होने चाहिए, वो ऑब्ट्यूस एंगल नहीं बनेगा। क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ए, बी और सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। यदि ऑब्ट्यूस एंगल के अंदर हमने एक कोण 90 डिग्री से एबव मान लिया, दूसरा कोण 90 डिग्री मान लिया, तो 180 से क्रॉस हो जाएगा, जो कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हमको ऑब्ट्यूस एंगल की डेफिनेशन होती है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, वो ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बोला जाता है। अभी अब हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसको भी आप नोट कर लेना। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा समान होती है, जिसकी तीनों साइड कैसी होती है? इक्वल, तो उनको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इनकी साइड समान होती हैं, इनके एंगल भी समान होते हैं। और एक चीज और इसमें नोट करने वाली है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होता है उसमें 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का वो प्रत्येक एंगल जो बनता है उसमें 60 डिग्री का बनता है, तो इसको भी आप नोट कर लेना। अब नेक्स्ट आती है समद्विबाहु त्रिभुज की बात। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज में टू साइड इक्वल होती हैं, मतलब इसमें दो भुजा समान होती हैं और एक भुजा अलग होती है, इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसको आप इंग्लिश में आइसोलेट ट्रायंगल बोल सकते हो। अब बात आती है आपकी विषमबाहु त्रिभुज की। विषमबाहु त्रिभुज मतलब होता है कि जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जैसे कि अभी मैं ऐसे एक फिगर बना देता हूं, ऐसे हो गया। जैसे इस फिगर में एक ABC है, ये इसमें ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हुआ कि इसकी तीनों साइड्स जो है डिफरेंट है, एक 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर। ये आपका विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो अभी आपको ये सारी चीजें नोट करनी है। सब अभी घर पे बैठ के नोटबुक लेकर के ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया, इसको ऐसे करके लिखते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बता दिया, ट्रायंगल्स के बारे में बता दिया, राइट ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है, और एक्यूट ट्रायंगल की क्या होती है, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल की क्या होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या होती है, आइसोलेट ट्रायंगल की क्या होती है और स्क्लेंट ट्रायंगल की क्या होती है। ये सारी चीज आप नोट कर लेना। इससे आगे चलते हैं। अभी हम देखते हैं कि अब ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात कितने होते हैं, जो कि मेन बात है। अभी यहां से ट्रिग्नोमेट्री आपकी स्टार्ट होती है कि ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो कितने होते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, ट्रिग्नोमेट्री के 6 अनुपात होते हैं। नंबर 1 होता है साइन, नंबर 2 होता है कॉस, और नंबर 3 आपका होता है टेन, और नंबर 4 आपका होता है कॉट, और नंबर 5 आपका होता है सेक, और नंबर 6 आपका होता है कोसेक। ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अभी ये ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात हो गए, इनके पीछे आप थीटा लगा दो।
थीटा की जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हो, साइन ए लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, या फाई लिख सकते हो, या कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली ये यूज होता है तो हमने लगा दिया साइन थीटा। जो बेसिकली अब इसके फॉर्मूले बनना स्टार्ट कैसे होते हैं, देखो इसको। साइन थीटा ये इसके रेशियो होते हैं। जनरल फॉर्मूले आपको बताता हूं इसके क्या होता है। एक होता है जैसे मैं आपको बताऊं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, हिंदी में लिख देता हूं लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो अभी आप देख रहे हैं कि भाई यदि ये चीज हमारे पास नहीं है तो हम देखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो रहा है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो रहा है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो रहा है। ये सारी चीजों को थोड़ा याद रखना डिफिकल्ट है थोड़ा सा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, एक थोड़ा सा एक ट्रिक समझ सकते हो आप इसको कि लाल बटे कक्का। वैसे ये सही नहीं लिखा हुआ है लेकिन इसको थोड़ा याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, लाल बटे कक्का। इसका मतलब क्या होता है, एल फॉर हो गया लंब, ए फॉर आधार, और आपका के फॉर हो गया कर्ण, जिससे आपको याद करने में आसानी आएगी। तो अभी देख रहे हैं साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्योंकि ये हमने यहां लिखा हुआ है क्या करेंगे इसमें, देखो साइन, ये आपकी कॉस और ये आपकी टेन, ये आपकी होगी कॉट, ये होगी आपकी सेक, ये होगी आपकी कोसेक। अभी साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन के लिए ऊपर से हम नीचे चलेंगे, ऊपर से नीचे। कॉट सेक कोसेक इसके लिए नीचे से ऊपर चलेंगे। साइन थीटा की बात करते हैं, जैसे अभी हमने साइन थीटा की बात की थी। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, एल फॉर आपको बताया है लंब, के फॉर आपको बताया कर्ण, ए फॉर आपको बताया आधार। अभी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण,